बोलो। यस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया उसकी महिमा और उसकी आराधना करने का, क्योंकि बाइबल बताती है जितना ज्यादा हम उस पर विश्वास करते हैं, जितना ज्यादा हम उस पर भरोसा रखते हैं, वचन इस प्रकार से बताता है कि हम बल पर बल पाते जाते हैं, उसमें हम सामर्थ्य होते जाते हैं, उसमें हम बलवान होते जाते हैं। आइए, जैसे इस प्रकार से ये समय है प्रार्थना करने का, अपने आप को प्रार्थना के स्वभाव में ही रखे और कहे प्रभु आज मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ, आपकी उपस्थिति में आती हूँ। हम परिवार सहित बैठे प्रभु, हम पूरा परिवार आपकी उपस्थिति में आते खुदावन, और ये कहते हैं कि परमेश्वर तू हमारा बल है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारी सामर्थ्य की चट्टान है परमेश्वर, जो हमें हर एक परेशानी में, जो हमें हर एक समस्या में बल देता है, हमारी सुरक्षा करता है प्रभु, हमें सही रखता है परमेश्वर, हर एक बुरी बातों से, हर एक तूफान आंधी बीमारियों से बचाता परमेश्वर। तू हमारी दृढ़ चट्टान है परमेश्वर। जैसे कि वचन बताता है भजन संहिता उसका 34:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उन पर वे कोई अच्छा पदार्थ न रख छोड़ेगा। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसका वचन हमें बताता है, ये किसी मनुष्य का दिया हुआ वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर आपको और मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारा सूर्य हमारी ढाल है, चाहे बीमारी चारों तरफ क्यों ना फैली हुई हो, लेकिन प्रभु का वचन बताता है वो अपने लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा रखा है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारी सुरक्षा का बाड़ा लगाए हुआ है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो परमेश्वर अपनी दया के अनुसार, ये हमारे कामों के कारण नहीं मेरे प्रियो, या हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों के भरोसे के कारण नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की दया है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कि हम उस परमेश्वर पर यकीन करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं ये सब कारण चीजें इस कारण से होती है क्योंकि वो प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट किया है, अपनी दया हमारे जीवन में प्रकट किया है। इसीलिए आज के समय में उसका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जो परमेश्वर आपको और मुझे अपनी ढाल में छुपा के रखा है, आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। प्रत्येक वो भाई बहन जो उस परमेश्वर में है उनको उसने सुरक्षा दिया। आइए आज के दिन में उस परमेश्वर से कहे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन हमें दृढ़ करता है, तेरा वचन हमें सामर्थ्य बनाता है, तेरा वचन हमारे जीवन में एक नई आशा को लेकर आता है प्रभु। जैसे कि वचन बता रहा है प्रभु तू हमारी ढाल है, तू अनुग्रह किया है प्रभु, तूने अपनी महिमा को प्रकट किया कि आज हम में से प्रत्येक जन तेरी उपस्थिति में सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रत्येक जन परमेश्वर तेरी अनुग्रह की छाया तले हम सुरक्षित है प्रभु। तेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा महिमा, तेरा दया परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हुआ है राजा। आइए जैसे इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उस परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो, आइए अपनी प्रार्थना को, अपनी आराधना को, अपनी विनती को जो आज आपकी और मेरे पास है अपने शब्दों में अपने परमेश्वर से पुकार करता है। हो सकता है हम अलग अलग जगह में, हो सकता है हम बहुत दूर दूर है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा हमें एक मन किया, हमें एक चित किया है कि उस परमेश्वर को हम दुहाई दे सके। और वचन बताता है जब धर्मी जन उसको पुकारता है, जब धर्मी जन उसे चिल्लाकर गिड़गिड़ाकर कहते हैं कि वो परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, वो परमेश्वर हमारी विनतियों की ओर अपने ध्यान को लगाता है, हमारी दुआओं की ओर अपने मन को लगाता है कि हमारी प्रार्थनाएं उस स्वर्गीय सिंहासन में सुनी जाए, उस स्वर्गीय सिंहासन में कबूल हो सके। आइए उस परमेश्वर के सामने जैसे हम हैं अपनी प्रार्थनाओं को, जो भी प्रार्थना आज आपके पास है, जो भी निवेदन आज आपके पास है, उस परमेश्वर के सम्मुख रखे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो हमें प्रभु के सामने रखना है। प्रभु की सुरक्षा लोगों के जीवन में बोलना है, हर एक कमी घटी को हमें यीशु के नाम से दूर करना है, ताकि हर एक वो जन, हर एक वो विश्वासी, हर एक वो भाई बहन जो प्रभु के कहलाए जाते हैं, वचन जैसे बताता किसी भी उत्तम पदार्थ से रहित ना रहे, बल्कि उस परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, प्रभु की दया से, उसकी महिमा से भर जाए।
ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे कठिन समय में उस परमेश्वर पर भरोसा रख सके। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा तेरे अनुग्रह और तेरी दया के लिए प्रभु जी, कि तू हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया, अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख जब है, उस प्रभु से कहे, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे हमारे साथ गीत गाने वाले हैं, हमारे लिए गीत गाएं कि प्रभु तुझ पर हमें दृढ़ बना। हम तुझे जब पुकारते प्रभु तो हमारी आवाज को सुन ले प्रभु, तू दया कर परमेश्वर। धन्यवाद दे उस परमेश्वर को। गीत गाएंगे प्रभु के सामने, धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा, चाहे बीमारी हो, चाहे कमी हो, चाहे घटी हो। प्रभु मैं तुझसे अपने विश्वास को कभी ना हटाऊंगा। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तो यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अभी हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को ये गीत गाने के लिए, और जैसे पास्टर सुशांत और मोनिका ने ये गाने का बोला है, हम सब मिलके गाएं जहां जहां बैठे हैं। अगर आपने अपना स्क्रीन भी बंद किया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। सेकंड स्टैंजा गाएंगे, हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। किससे कहे, तू है सच्चा जिंदा खुदा, विश्वास से कहे, तुझ पर ही भरोसा मेरा। हालेलुया। सेवा पूरी करके पाऊंगा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। Praise God, praise God. Pastor Sushant, Sister Monica, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरा वचन जैसे बताता खुदा, ऐसे मुश्किल समय में प्रभु जी
जब संकट के समय हम तुझे पुकारेंगे, तू परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें अति सहज से मिलता है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें इस समय कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए, प्रत्येक जनों के लिए जो आज समस्या में, परेशानी में है। प्रभु उनके जीवन में अपनी अनुग्रह करे, अपनी सुरक्षा के दे, अपनी दया के छाया को उनके ऊपर बनाए रखे। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर पिता है, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस समय प्रभु हम तेरी हुजूरी में आते प्रभु। इस समय हम प्रत्येक कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक बड़े, हर एक बूढ़े के लिए, हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। राजा तेरी सुरक्षा उनके जीवन में चाहते प्रभु, तेरी दया का हाथ तेरे लोगों के जीवन में चाहते प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया का हाथ उन पर निरंतर बना रहे प्रभु। जैसे ऐसा समय प्रभु, ऐसा कठिन समय है, ऐसा मुश्किल समय है परमेश्वर कि हर तरफ से हमें ऊपर भय छाया हुआ है प्रभु। आपकी शांति की आत्मा को उड़ेल दे प्रभु, ताकि तुझ पर हमारा भरोसा परमेश्वर दृढ़ होने पाए। अपनी सुरक्षा को तू उड़ेल दे परमेश्वर, तेरे दूतों के पहरा को तू उड़ेल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु लोग तेरी सुरक्षा को देख सके, तेरे अद्भुत कार्य को देख सके परमेश्वर। जो चारों तरफ परमेश्वर शैतान का बाड़ा लगा हुआ प्रभु, एक वायरस के रूप में हम यीशु नासरी के नाम से इस बाड़े को तोड़ते परमेश्वर, और कहते प्रभु तेरे लोग परमेश्वर, तेरे बनाई हुई सृष्टि परमेश्वर, जितने भी तेरे लोग कहलाए जाते हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा प्रभु उनके जीवन में होने पाए प्रभु। लोग प्रभु आज उस भय से मुक्त होने पाए जो आज संसार में पाया जाता प्रभु, उस डर से परमेश्वर मुक्त हो सके प्रभु जी, जो उनके दिलों में बैठा हुआ है, घर किया हुआ प्रभु। हम आपकी आजादी, आपकी सुरक्षा और आपकी दया को लोगों के जीवन में बोलते और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर हर कदम पर, हर एक क्षण पर परमेश्वर आपकी सुरक्षा होने पाए प्रभु जी। हर एक बात में जो भी वो करते परमेश्वर, जहाँ भी वो रहते परमेश्वर, उनके घरों के चारों तरफ, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु, उनके बड़ों के जीवन में प्रभु, प्रत्येक भाई बहन तेरी सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस कर सके प्रभु। ऐसे अनकंफर्टेबल समय में परमेश्वर, ऐसे दुख की घड़ी में परमेश्वर, वो आपको तुझ में परमेश्वर एक शांतिपूर्ण मनुष्य महसूस करने पाए, कहने पाए कि प्रभु जैसे जैसे हम तुझ पर परमेश्वर भरोसे में रखे, जैसे जैसे हम तुझ पर प्रार्थना करते गए प्रभु, तूने एक दृढ़ विश्वास दिया, तूने एक अद्भुत सुरक्षा को दिया प्रभु, जो लोगों के समझ से परे था। आइए मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवनों में हम बोलते कहें प्रभु यीशु तेरी दया को हमारे जीवन में उड़ेल दे, तेरी उन सुरक्षा के दूतों को, उन स्वर्गदूतों को हमारे चारों तरफ लगा दे जो तेरी ओर से भेजे गए प्रभु। आइए उस परमेश्वर से कहे प्रभु तेरा आनंद, तेरी खुशी का बाड़ा परमेश्वर हमारे चारों तरफ होने पाए। कोई दुख परमेश्वर, कोई बीमारी परमेश्वर हमारे डेरे के निकट न आने पाए। आइए कहे मेरे प्रियो, मेरे घर के आसपास बीमारी पटकने भी ना पाए। जो बीमारी चारों तरफ फैली है प्रभु, मेरे देश से, मेरे घर से, मेरी कॉलोनी से प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, और लोगों के जीवन में तेरी स्वर्गीय सुरक्षा, तेरे दूतों का पहरा परमेश्वर होने पाए। खुदावन प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में हम आपकी अद्भुत सुरक्षा को बोलते प्रभु जी, खास तौर से तेरी शांति को, तेरे परमेश्वर प्रभु जी प्रेम को, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लोगों के जीवन में बोलते हैं। ऐसे मुश्किल समय में प्रभु जब वो घबराए हैं, डरे हुए हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपकी अपार शांति को लोगों के जीवन में बोलते प्रभु। तेरी दया, तेरी स्वर्गीय सुरक्षा परमेश्वर होने पाए प्रभु। हो सकता है आज पुलिस चारों तरफ सुरक्षा दे रही है, हो सकता है डॉक्टर आज लोगों को बीमार को ठीक करने पे लगे पड़े हैं, हो सकता है कई ऐसे नियम कानून निकल है, लेकिन प्रभु हम जानते प्रभु जब तक तू उन्हें बुद्धि ना दे, जब तक तू उन्हें अगुवाई ना करे, वो सुरक्षा बेकार है। जिस शहरपना की सुरक्षा यहोवा ना करे, तो जो सुरक्षा करने वाले हैं उनकी सुरक्षा करना बेकार है। हम ये जानते प्रभु, हम ये चाहते प्रभु कि तेरी सुरक्षा परमेश्वर प्रत्येक जन के ऊपर होने पाए प्रभु। ना सिर्फ हमारे विश्वासी प्रभु, जो भाई बहन तुझे नहीं जानते प्रभु, उन भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु हम आपकी सुरक्षा को बोलते प्रभु। उन पुलिस कर्मियों पे परमेश्वर, उन डॉक्टरों पे परमेश्वर, उन सफाई कर्मचारियों पे प्रभु, जो आज चारों तरफ अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को कर रहे प्रभु, हम प्रत्येक के जीवन में आपकी सुरक्षा को बोलते हैं कि हम जानते प्रभु तू ही प्रभु प्रत्येक की सुरक्षा करने वाला है, तू ही प्रत्येक को बचाने वाला है, तू ही प्रत्येक को बुद्धि देने वाला है, तू ही प्रत्येक का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु।
हम प्रार्थना करते एक बार फिर से प्रभु, तेरी सुरक्षा और तेरी दया परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में बनी रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं विश्वास योग्य परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना को सुना है, तू हमारे गिड़गिड़ाने को सुना है, तूने हमारी दुहाई की ओर अपने कान को लगाए हैं। मेरे प्रिय वचन बताता है कि वो परमेश्वर भक्त जन की प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करता। प्रत्येक जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके भक्त है, प्रत्येक जो उसके कहलाए जाते हैं वो उसकी चुनी हुई प्रजा है। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख जब हम हैं, प्रभु से कहें, प्रभु हमारी गिड़गिड़ाहट को तूने सुना, हमारी प्रार्थना को तूने सुना प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तूने हमारी दुहाई को सुन लिया प्रभु, और अपने स्वर्ग से तेरे लोगों के ऊपर तूने अपनी सुरक्षा को उड़ेल दिया है। ये हम विश्वास करते हैं मेरे राजा। तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु मसीह। तेरे लोगों पर प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ा दे प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम कहने पाए कि प्रभु कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के कारण, तेरी दया के कारण लोगों पर आज ये अनुग्रह हुआ है कि आज प्रत्येक जीवन बचाया गया है प्रभु। होने दे तेरे लोगों के जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी दया होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले राजा, हम तेरी महिमा करते और कहते प्रभु तू बड़े परमेश्वर, और तेरी महिमा प्रत्येक को जन, प्रत्येक को जुबान अंगीकार करने पाए प्रभु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. मिलके गाएंगे करते प्रभु। जब हम तुझसे पुकारते हैं, जब तुझे आवाज देते हैं, तब तेरी उपस्थिति में आते प्रभु, तब तू हमारे साथ साथ होता है, तब तू हमारे और अपने कान को लगाए रहता है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आज के समय में प्रभु तूने हमें अवसर दिया कि तेरे पास बैठकर प्रत्येक भाई बहन तेरी आराधना में, तेरी प्रार्थना में प्रभु तेरी और अपने ध्यान को लगा सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। इस समय जैसे कि हमारे और भी प्रार्थना निवेदन है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. मिलके गाएंगे। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मिलके गाइए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, तू बड़े। हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान तू बड़े और मैं घटूं। यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मिलके गाएं, आराधना करें। जीवन से महिमा तुझे, अपने आप को प्रभु के सामने अर्पित करें। बड़े, थैंक यू गॉड। जीवन से महिमा तुझे मिले। ये चुराव में ये सुनाम में यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई, भलाई। एक बार फिर यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम यीशु नाम में भलाई। मिलके कहें, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। तू बड़े जीवन
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। पास्टर सुशांत, सिस्टर मोनिका प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और कुछ समय और है उनके लिए, तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो मिलके, क्योंकि जब ये बात कर रहे थे कि प्रभु हमारे जीवन में बढ़े, तो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट to allow God to increase in our life. If we don't pray that prayer, God will not force His way in our life. We have to surrender and say, God, you increase, you increase, you increase. More of you, Lord. That should be our prayer. Each one of you that is sitting here also, pray that prayer. Lord, more of you in my life. Less of my will, my ideas, my planning. Some of you planned many things in life, but it looks like they're not working now. So therefore it is good that God becomes your planner. हम कई लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी जीवन में, लेकिन अब सब असफल हो गए एक तरह से। तो सबसे अच्छा रहेगा कहना, प्रभु तू ही बढ़ मेरे जीवन में, तू ही योजना बना ताकि मैं उन्नति में जा सकूं। पास्टर सुशांत, सिस्टर मोनिका, कंटिन्यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हमारे जितने भी पिता परमेश्वर शाखा कलीसियाएं हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दयाल नगर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु सूरज कुंड के लिए प्रभु जी, गधा कोर के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे उपस्थिति में, तेरे चरणों में प्रभु लेकर आते हैं जितने भी हमारे शाखा कलीसियाएं हैं परमेश्वर, वहां के विश्वासियों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरा फेवर, तेरी उपस्थिति प्रभु जी, तेरी सुरक्षा उनके जीवन में बनी होने पाए प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं जो सेवकाई है प्रभु तूने दिया है लॉर्ड, और पिता परमेश्वर उन भेड़ों की चरवाही के लिए प्रभु तूने अपने दासों को परमेश्वर नियुक्त किया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरी दया और तेरी करुणा को हाथ उनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर 21D के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर वहां जितने भी भाई और बहन है प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर, सुरक्षा दे, उन्हें संभाल परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ धीरज नगर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी वहां जितने भी हमारे विश्वासी भाई और बहन है प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर तेरी सुरक्षा है प्रभु जी। किसी प्रकार से प्रभु जी ये जो भी भारी चल रही है उससे अफेक्टेड ना हो प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं भारत कॉलोनी के लिए परमेश्वर, वहां जितने भी भाई और बहन है प्रभु जो विश्वासी हैं परमेश्वर, हमारे शाखा कलीसियाओं को मजबूती दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे शाखा कलीसियाओं को परमेश्वर और भी बढ़ा प्रभु जी, तेजी से ग्रो होने में मदद कर प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर ना पूरब से ना पश्चिम से परमेश्वर, लेकिन बढ़ोतरी प्रभु तेरी ओर से आती है लॉर्ड। प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अपनी ओर से प्रभु जी हमारे जितने भी ब्रांच कलीसियाएं हैं प्रभु जी, शाखा कलीसियाओं के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरा फेवर हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रामनगर के लिए प्रभु जी, तेरी दया आने पाए प्रभु जी, तेरे लोग रहते हैं परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं निमका के लिए परमेश्वर, हमारे जितने भी शाखा कलीसिया फरीदाबाद में पाई जाती है प्रभु पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारी कलीसियाओं के ऊपर होने पाए। पिता इन दिनों में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर कलीसियाओं को प्रभु जी जो भी चीजों की आवश्यकताएं हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई और बहनों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवनों के लिए, उन्हें आशीष दे, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु इस कठिन दौर में ऐसे समय में प्रभु वे अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे बल्कि प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को एक सच्चे मसीह के रूप में प्रभु वो निभा सके परमेश्वर। प्रभु हम हर एक विश्वासी भाई बहनों को हमारे जितने ब्रांच चर्च के हैं प्रभु हमारे कलीसिया में परमेश्वर उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब के लिए प्रभु उन्हें ब्लेस कर, उन्हें प्रभु जी धन के तौर में आशीष के रूप में प्रभु जो दिया है प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोने के लिए परमेश्वर मदद कर प्रभु सहायता कर परमेश्वर। और प्रभु उन्हें और भी आशीष दे, उनके मन को परमेश्वर दृढ़ कर, उनके मन को ऐसा बना प्रभु ताकि तेरे राज्य के लिए बोल सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता जो भी चीजों के लिए चाहे वो प्रभु जो कलीसिया में पिता परमेश्वर वो दान और भेंट के रूप में
और दशवांश के रूप में वो देते थे प्रभु। और जब से ये लॉकडाउन के रूप में परमेश्वर जब वो अपने अपने घरों में प्रभु तेरी आशीषों को वो ले रहे हैं प्रभु, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो फोन कॉल से हो, कॉन्फ्रेंस हो प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर तेरी दया और तेरी करुणा उनके जीवन में पहुंच रही है प्रभु। तेरे दासों को तू इस्तेमाल कर रहा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भाई और बहन है प्रभु, वे कलीसिया के प्रति वफादार होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी जो भेंट है वो परमेश्वर कलीसिया में पहुंचाई जाए प्रभु, उनके मनों पर ऐसा बना प्रभु, दान और दशवांश प्रभु वो भेजे परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कलीसिया में जरूरतें हैं प्रभु जी, वो सारी जरूरतों को प्रभु जी परमेश्वर पूरा कर प्रभु जी। जो भी पानी के बिल के रूप में है परमेश्वर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है प्रभु जी परमेश्वर, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है परमेश्वर प्रभु जी, जो भी और भी दूसरे बिल्स हैं परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु उन्हें स्वयं कहा अपने लोगों से सारे दशवांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन जो है खाली न रहे, मेरा भवन जो है भोजन वस्तु से भरा रहे प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता तेरा भवन इन दिनों में और भरा होने पाए, भरा पूरा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवनों को ऐसा बना प्रभु, ताकि वे परमेश्वर जो उनकी जो परमेश्वर जिम्मेदारी है उसे वो पूरा कर सके, वो किसी भी तरीके से पीछे ना हटे प्रभु जी। इस परिस्थिति को देखकर वो जो तेरे प्रति वफादारी होना चाहिए प्रभु वो भूल ना जाए, बल्कि प्रभु परमेश्वर तेरे प्रति तुझे और भी विश्वास में दृढ़ और मजबूत होकर प्रभु जो जिम्मेदारी तूने उन्हें सौंपी है उसे करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारे कलीसियाओं को, जो हमारे ब्रांच चर्च है प्रभु, उनके परमेश्वर को अपनी आत्मा के द्वारा से चलन कर रहा है प्रभु, परमेश्वर गवाहियों को दे रहा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। नए नए लोगों को ऐड कर रहा है प्रभु हमारे कलीसियाओं में प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं आप परमेश्वर नए जगहों में पहुंचने के लिए तो अवसर दे रहा है प्रभु जी, ऐसे जातियों के बीच में परमेश्वर पहुंचने के लिए अवसर दे रहा है जो परमेश्वर अपने आप में प्रभु जी एक भय के रूप में रखते हैं प्रभु जी। दूसरे लोग कहते हैं कि उनके पास मत जाइए, लेकिन प्रभु तू उनके दिलों में परमेश्वर काम कर रहा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके मनों को परिवर्तन कर रहा है परमेश्वर। ऐसा मोड़ प्रभु ऐसा बना प्रभु, ताकि जितने भी भाई और बहन है प्रभु जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए परमेश्वर, कलीसिया की जो कमी और घटी है उसके लिए खड़े हो सके परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें आर्थिक तौर से तूने आशीष दी है बीते दिनों में प्रभु, और अब भी देने जा रहा है परमेश्वर। प्रभु जी वो इस बात को कभी ना भूले परमेश्वर, क्योंकि तेरा सिद्धांत जो है जो ज्यादा बोएगा परमेश्वर को ज्यादा खट्टी काटेगा। हाँ प्रभु इस बोने और काटने के सिद्धांत को प्रभु उनके जीवन में बोलते हैं परमेश्वर। प्रभु जी किसी भी तरीके से वो हताश ना हो, किसी भी तरीके से पीछे ना हो प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरी भरपूरी को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु एक नए स्तर में प्रभु कलीसियाएं उठने पाएंगे प्रभु जी, एक नए चलन में प्रभु आगे बढ़ेगा प्रभु जी। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जो लॉकडाउन का जो भी समय चल रहा परमेश्वर तेरी इच्छा के बगैर या तेरी मर्जी के बगैर नहीं है प्रभु जी। तू अब भी परमेश्वर सत्ता में है, अब भी राज्य कर रहा है, तेरे नियंत्रण के बाहर कोई भी काम नहीं है परमेश्वर। प्रभु चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले प्रभु, लेकिन परमेश्वर तेरी आजादी तेरे लोगों के जीवन में बोलते हैं प्रभु जी। परमेश्वर किसी तरीके से बंध ना जाए, किसी तरीके से परमेश्वर वो प्रभु हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हर एक उन बातों को प्रभु हमें समय दिया प्रभु, ताकि हम समय निकाल कर प्रभु हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अपने जीवन को भी तैयार कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक उन बातों के लिए, हमारे अगुओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो इस समय को ऐसे चीजों को प्रभु तेरी ओर से सुनते हैं और परमेश्वर डिसाइड करते हैं प्रभु, और वो परमेश्वर इस प्रभु इसे करने के लिए मदद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा यदि ना होती प्रभु तो हम कभी भी इस प्रेयर को परमेश्वर नहीं कर पाते प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक उन बातों के लिए प्रभु जी। आपने हमें सक्षम बनाया प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में खड़े हो पा रहे हैं प्रभु, तेरे प्रभु तुझसे प्रार्थना कर पा रहे हैं परमेश्वर। साहस दिया ताकि प्रभु और भी हम परमेश्वर विनती निवेदनों को तेरे सामने में रख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक उन बातों के लिए, और जितने भी भाई और बहन परमेश्वर जो हमने शामिल हुए, जो मीटिंग में जो सुन रहे हैं और देखेंगे प्रभु जी, परमेश्वर के मनों को आपने कायल किया प्रभु। हम धन्यवाद हर एक
करते हैं परमेश्वर, तूने हमें और भी परमेश्वर बातचीत की, अपने वचनों के द्वारा सुदृढ़ किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें ये समय दिया और प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रार्थना निवेदन करने का Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, Amen.